नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। 31 जुलाई को तेलंगाना काबीना का इजलास, अहम फैसले लिए जाने का इम्कान। तेलंगाना के सैलाबज़दा इलाकों से लोगों को बचाने के लिए NDRF का ऑपरेशन जारी। मुलुगु ज़िले में सैलाबी पानी में बह जाने वाले मुस्लिम खानदान समेत 8 अफराद ने 5 की नाशें बरामद, मज़ीद की तलाश जारी। यूनिफॉर्म सिविल कोड की तजावीज़ रवाना करने की आज आखिरी तारीख, लाखों अफराद ने तजावीज़ात की रवाना। तेलंगाना के विकाराबाद में हार्ट अटैक से इंटर तालिबा की हुई मौत, पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे पर भर गया नदी का पानी, ट्रैफिक मुअत्तल। अब पेश है खबरों की तफसील। एक नाकाबिल यकीन बात लगती है मगर ये आज की हकीकत है। खजूर के अलावा दीगर ज़राई पैदावार और सऊदी अरब के तमाम इलाकों को सरसब्ज़ व शादाब बनाने की मुहिम का आगाज़ 1990 की दिहाई में हुआ और आज इसके बेहतरीन नताइज सामने हैं। सऊदी वज़ीर माहौलियात व पानी ज़राअत इंजीनियर ने कहा कि पूरी दुनिया को ग़िज़ा की फ़राहमी में कई चैलेंज दरपेश है। तमाम ममालिक को इस हवाले से मुश्तरका कोशिशें करनी होगी। इटली में अक़वाम मुत्तहिदा की सरबराह कॉन्फ्रेंस बराए खुराक से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ममलिकत में ग़िज़ाई निज़ाम की तब्दीली में कामयाबी से गुज़िश्ता 5 बरसों के दौरान ज़राई सरमायाकारी की फ़ंडिंग में 1000% का इजाफ़ा हुआ है। तेलंगाना के वज़ीर आला KCR ने पीर 31 जुलाई दोपहर 2 बजे से डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में रियासती काबीना का इजलास मुनक़िद करने का फ़ैसला किया है। रियासती काबीना तकरीबन 40 से 50 मसाइल पर बहस करेगी। काबीना सैलाब का जायज़ा लेगी और शदीद बारिशों के बाद रियासती हुकूमत की तरफ से उठाए गए इक़दामात का जायज़ा लेगी। मौजूदा सीज़न में काश्तकारी बरादरी के ज़राई सरगर्मियों में मसरूफ़ होने के तनाज़ुर में काबीना गैर वक्ती बारिशों के बायस ज़राई शोबे में होने वाले मौजूदा हालात का भी जायज़ा लेगी और किसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतबादिल ज़राई पॉलिसियाँ अपनाने पर गौर करेगी। काबीना नहरों और नदी नालों के बहने से सड़कों को पहुँचने वाले नुकसान और सड़कों के आमद-ओ-रफ्त पर पड़ने वाले असरात का तख़मीना लगाएगी और काबीना तबाहशुदा सड़कों के नेटवर्क की बहाली के लिए जंगी बुनियादों पर फ़ैसला करेगी और काबीना TSRTC से मुताल्लिक़ पर भी तबादिल ख़याल करेगी और RTC मुलाज़िमीन के तनख्वाहों में इजाफ़ा वगैरह इन उमूर में शामिल होंगे जिन पर रियासती काबीना बहस करेगी और मुनासिब फ़ैसला करेगी। NDRF ने तेलंगाना के मुलुगु ज़िले के कोंडाई गांव में सैलाब में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया है। NDRF की टीमें ज़िले इंतज़ामिया और पुलिस की मदद से पानी में डूबे गांव के लोगों को जंपना वागो नामी नदी से बचाने की कोशिश कर रही है। गांव वालों ने मदद के इंतज़ार में चंद घरों की छतों पर रात गुजारी। तकरीबन 60 से 70 अफराद बगैर खुराक और पानी के फंसे हुए बताए जा रहे हैं। गांव वालों को बचाने के लिए कश्तियां लगाई जा रही है। कबायली बहबूद की वज़ीर सत्यावती राठौड़ ने भी ऑपरेशन के लिए फ़ौज के हेलीकॉप्टरों की दरख्वास्त की है। वो बचाव के काम की निगरानी कर रही है। इसी तरह कांग्रेस की रुकन असम्बली सीता अक्का भी अवाम से मुलाकात कर रही है। कल रात हुई गैर मामूली बारिश से मुलुगु ज़िले में अचानक सैलाब आ गया और कम से कम 30 गाँव ज़ेर आब आ गई। जुमेरात को इसी ज़िले के मोर अंचापल्ली से सैकड़ों देहातियों को NDRF ने बचा लिया। रेडी चेंज करके देखते रहना, ठीक है? ना ना वही डिस्टेंस 2 किलोमीटर डिस्टेंस है। नहीं जाएगा, चल को जाएगा। लाइफ जैकेट ले लो, रोप भी ले लो। लाइफ जैकेट रोप है ना, रोप लाइफ जैकेट। पकड़ा लाइफ लाइन पकड़ा।
रियासत तेलंगाना में जारी शदीद बारिश के दौरान एक पुल बह गया। ये वाक़या ज़िले भोपालापल्ली में पेश आया। तेज़ बारिश की वजह से टेकू मटला के पुल का दरमियानी हिस्सा बह गया। पुल बह जाने की वजह से आमद-ओ-रफ्त मुतासिर हुई, जिससे गाँव वालों को शदीद मुश्किलात पेश आ रही है। बता दें कि जयशंकर भोपालापल्ली अजला के कई इलाके पानी में महसूर है। हाईवे पर पानी भर जाने की वजह से जुमा को हैदराबाद और विजयवाड़ा के दरमियान गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त ठप हो गई। मुन्नेरू नदी से आने वाले सैलाबी पानी से एनटीआर ज़िले में नंदीगामा के करीब आटावरम के मुकाम पर कौमी शाहरा 65 तालाब की शक्ल में तब्दील हो गया। हैदराबाद से विजयवाड़ा जाने वाली गाड़ियों को तेलंगाना के कोडाड में मोड़ दिया गया। हुक्काम ने बताया कि ट्रैफिक को हुजूर नगर और मिरियालगुड़े के रास्ते से रवाना किया जा रहा है। मोड़ की वजह से कोडाट हुजूर नगर सड़क पर 5 किलोमीटर के फासले तक बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम हो गई है। खम्मम जिले में नदी जुमेरात से बह रही है और नीचे की तरफ भारी बहाव की वजह से एनटीआर जिले में अहम कौमी शाहरा ज़ेरे आब आ गई। तेलंगाना में गुज़िश्ता रोज़ मुलुगु ज़िले में सैलाबी पानी में बह जाने वाले मुस्लिम ख़ानदान के 4 अफराद समेत 8 अफराद में 5 की नाशें आज बरामद हुई। आज जुमा की सुबह एनडीआरएफ की टीमों ने जमपना नदी के सैलाबी पानी में बह जाने वाले 8 लापता अफराद में से 5 की नाशें बरामद की। बाकी 3 की तलाश जारी है। जुमेरात की सुबह नदी में सैलाब बढ़ गया था और अचानक जमपना नदी का पुश्ता टूट गया और सैलाब गाँव तक पहुँच गया। गाँव में सैलाबी पानी में फंसे जाने वाले अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के दौरान 8 अफराद सैलाब में बह गए थे, जिनमें मुस्लिम ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले 4 अफराद रशीद, शरीफ, अजहर, महबूब खान और 4 दीगर अफराद बह गए थे। दिल का दौरा पड़ने से इंटरमीडिएट की एक तालिबा की मौत हो गई। ये वाक़या रियासत तेलंगाना के ज़िले विकाराबाद में पेश आया। कत्तागड़ी में वाक़ गुरुकुल स्कूल प्रिंसिपल ने बताया कि 16 साल नंदी नामी तालिबा का ताल्लुक़ पोडूर मंडल से था। वो विकाराबाद मुस्तक़र में वाक़ कत्या डिग्री सोशल वेलफेयर गुरुकुल स्कूल में इंटरमीडिएट साल अव्वल में ज़ेर तालीम थी। जुमेरात की सुबह नंदी को सांस लेने में तकलीफ़ हुई, जिस पर इसे हॉस्टल का अमला फौरी तौर पर विकाराबाद गवर्नमेंट एरिया अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने मुआयने के बाद इसे मुर्दा करार दिया। प्रिंसिपल के मुताबिक डॉक्टर्स ने इस बात की तस्दीक की है कि तालिबा की मौत हार्ट अटैक से हुई है। इस सिलसिले में तालिबा के घर वालों की शिकायत पर विकाराबाद पुलिस ने मुश्तबा मौत का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ शदीद बारिश ने भैंसा और मवाजियात में तबाही मचा रखी है, जिसकी वजह से आवाम का लाखों रुपए का नुकसान का अंदेशा है और कई मवेशी जो खेतों और शेडों में बांधे हुए थे सैलाब के पानी में हलाक हो गए। भैंसा के नशीबी इलाकों आटू नगर, कोबेर चौराहा और आरटीसी बस डिपो इलाके के दुकान मालिकान शदीद नुकसानात की वजह से परेशान हैं, जबकि मौजे देगांव और बड़गांव के दरमियान वाक़े होटल शादाब मालिकीन की ज़राई खेत में मौजूद मवेशियों के शेड में मजदूरी करने वाले 2 ख़वातीन और 4 मजदूर के हमरा सैलाबी पानी की जद में आ गया, जिसकी इत्तला पर रात देर गए भैंसा एडिशनल एसपी कांतिलाल सुभाष पाटिल IPS ने रूरल CI और सब इंस्पेक्टरान के अलावा भैंसा और निर्मल के महकमे फायर के अमले और किरण की मदद से राहती इक़दाम करते हुए तमाम मजदूरों को महफूज निकाल कर तिब्बी इमदाद के लिए भैंसा गवर्नमेंट एरिया अस्पताल मुंतकिल किया।
एकसा सिविल कोड से मुतालिक लॉ कमीशन को अपनी राय भेजने की आज आखिरी तारीख है। ताहाल कमीशन को तकरीबन 80 लाख तजावीज़ मौसूल हो चुके हैं। लॉ कमीशन का कहना है कि आने वाले दिनों में वो इन तंजीमों से मुलाकात करेगा जिन्होंने इसे तफसीली और तहरीरी तजावीज़ पेश की है। लॉ कमीशन ने 14 जून 2023 को एक गज़ीट नोटिफिकेशन जारी करते हुए एकसा सिविल कोड के बारे में मुल्क भर के लोगों से तजावीज़ तलब की थी। कमीशन ने नोटिफिकेशन में कहा था कि वजारत क़ानून व इंसाफ ने 17 जून 2016 को UCC के लिए 22वां लॉ कमीशन तश्कील दिया था और अब इन्हें इससे मुताल्लिक़ तजावीज़ की ज़रूरत है। लॉ कमीशन ने तजावीज़ पेश करने की तारीख़ में क़ब्ल अज़ीद तोसी भी की है और आज इसका आखिरी दिन है। अब तमाम से भी गुजारिश है कि UCC के ख़िलाफ़ लॉ कमीशन को अपनी राय ज़रूर भेजें। TNGOs यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के सदर SM हुसैनी मुजीब की क़ियादत में DEO ऑफिस हैदराबाद में युद्योगला समस्याला परीक्षा कला सभालू मीटिंग मुनक़्क़िद हुई, जिसमें कई अहम मसाइल पर बातचीत की गई और हुकूमत से नुमाइंदगी करने का तयक़्क़ुन दिया गया। इस मौके पर TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार के अलावा दीगर ने भी शिरकत की। शदीद बारिश की वजह से भैंसा मंडल के मौज़े सिराला प्रोजेक्ट का पुश्ता टूट गया, जिससे मौज़े की आवाम रात मंदिर में गुजारने पर मजबूर थे, जबकि सिराला प्रोजेक्ट के सैलाबी पानी से इल्ले गाँव, दे गाँव, खत गाँव, वाले गाँव, कामुल को शदीद नुकसान की इत्तला है। जबकि सिराला मौज़े का ज़िला कलेक्टर वरुण रेड्डी के अलावा मुकामी रुकन असम्बली G विठल रेड्डी, BJP कायदीन रामाराव पटेल और कांग्रेस कायद आनंद राव पटेल के अलावा महकमे पुलिस, महकमे माल, महकमे पंचायत, महकमे सेहत के हुक्काम ने दौरा किया और आवाम को राहत फराहम करने के इक़दामात जारी किए, जबकि महकमे सेहत की जानिब से मेडिकल कैंप भी मुनक़्क़िद किया गया। अलावा अज़ीर रंगाराव पलसीकर प्रोजेक्ट के बैक वाटर से मुतासरा मौज़े गड्ढे गाँव के आवाम को एहतियाती तौर पर भैंसा SC हॉस्टल में मुंतकिल किया गया। రోడ్ అక్కడ చెడిపోయింది. మరి తొందరగా ఇక్కడ కలెక్టర్ గారు కూడా వస్తున్నారు, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీసర్స్ వస్తున్నారు. వారు చూసి అంచనా వేసి తొందరగానే మరి ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ కానీ లేకుంటే ఉమ్రిపోయే రోడ్ నుంచి కానీ రాకపోకలు స్టార్ట్ చేయడానికి చాలా ప్రయత్నం చేస్తాం. తప్పకుండా ఈ రోడ్ కాకుండా వేరే దగ్గర కూడా అంచనా వేసి తప్పకుండా వారికి తొందరగా టెంపరీ రిపేర్స్ పర్మనెంట్ చేయాలంటే లేట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు పర్మనెంట్గా చేయలేము. మరి టెంపరీ రిపేర్ చేయడానికి రాకపోకలు కావడానికి అక్కడ కూడా ప్రయత్నం చేస్తాం. మరి ఇక్కడ సిరాల మందిరం దగ్గర పోయే ముందు ఇంకో హనుమాన్ మందిర్ ఉండేది, కృష్ణా టెంపుల్ ఉంది. ఆ టెంపుల్ కూడా దేవాలయం కూడా మొత్తం కూడా కొట్టుకుపోయింది. దాన్ని కూడా మళ్ళీ పునరుద్ధరణ చేయడానికి కూడా ప్రయత్నిస్తాం. आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। 31 जुलाई को तेलंगाना काबीना का इजलास, अहम फैसले लिए जाने का इम्कान। तेलंगाना के सैलाबज़दा इलाकों से लोगों को बचाने के लिए NDRF का ऑपरेशन जारी। मुलुगु ज़िले में सैलाबी पानी में बह जाने वाले मुस्लिम खानदान समेत 8 अफराद ने 5 की नाशें बरामद, मज़ीद की तलाश जारी। यूनिफॉर्म सिविल कोड की तजावीज़ रवाना करने की आज आखिरी तारीख, लाखों अफराद ने तजावीज़ात की रवाना। तेलंगाना के विकाराबाद में हार्ट अटैक से इंटर तालिबा की हुई मौत, पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे पर भर गया नदी का पानी, ट्रैफिक मुअत्तल। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एज़ेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में पसंद फरमाइए। आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज।
जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स 9618650827